मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करगिल युद्ध सिर्फ एक ही फ्रंट पर नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि पाकिस्तान से लगे राज्यों के बॉर्डर पर भारतीय सेना मोर्चा खोले हुए थी, पूरी तरह चौकस थी। रेगिस्तान में नापाक मंसूबों को निस्तनाबूद करने के लिए रेत के अंदर 15-20 फीट के नीचे भारतीय सेना के बंकर बने। प्लानिंग हुई। 50 डिग्री टेम्परेचर में आसमान से बरसती आग में जवानों के हौसले पस्त नहीं हुए। इसी युद्ध के गवाह रहे इंदौर के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर निखिल दीवान जी। करगिल युद्ध के इस जाबाज हीरो से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आप भी सुनिए साहस, शौर्य, पराक्रम की वो अनसुनी कहानी। कारगिल में खून जमा देने वाली ठंड में फौलादी इरादे, हिमालय की चोटी से ऊंचा फौजियों का जज्बा, जिनके साहस के आगे दुश्मनों की एक ना चली। दृढ़ निश्चय ऐसा कि फतेह हासिल करके ही माने रण बांकुरे। कारगिल युद्ध में कारगिल पर सेना मोर्चा संभाले हुए थी, तो इधर पाकिस्तान से लगे राज्यों के बॉर्डर पर सेना पूरी तरह चौकस थी। पंजाब, गुजरात, राजस्थान में फोर्स डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था। कारगिल में -, डिग्री में जैसे जोश और जज्बा था, इधर रेगिस्तान में भारतीय सेना के जाबाज हीरो आसमान से बरसती आग, 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच भी दुश्मन से लोहा ले रहे थे। इंदौर के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल निखिल दीवान जी जब कारगिल वॉर चल रहा था, तब राजस्थान बॉर्डर पर वे तैनात थे। कितने दुर्गम स्थानों में, कितनी दुर्गम परिस्थितियों में, कितनी लो टेम्परेचर्स में भी सेना के हर एक जवान ने वहाँ पर पूरी बहादुरी के साथ में इस लड़ाई को लड़ा था। जैसे मैं उस टाइम राजस्थान बॉर्डर पे हम लोग डिप्लॉय हो गए थे, पोस्ट हो गए थे, तो अगर कारगिल में -30, -40 डिग्रीज टेम्परेचर था, तो हम यहाँ पर +50, +60 डिग्रीज टेम्परेचर में ऑपरेट करते थे। तो उस टाइम में राइफल को हाथ में पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बहुत गर्म होता था। योद्धा इस जंग में जिस बहादुरी से लड़ रहे थे, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सैनिकों का ये जज्बा रगों में जोश भर देता है। उस वक्त कैसे अटैक की पूरी तैयारी थी, मुश्किल हालातों में भी कैसे जोश और जुनून बरकरार था। जब तपते रेगिस्तान में सुबह से लेकर रात के अंधेरे में भी चप्पे चप्पे पर सैनिकों की नजर रहती, तो अब गोलों हथियारों को छूने में हाथ जल जाते, लेकिन जज्बा कभी कम नहीं हुआ। देश की कई बटालियंस ने उस पूरे युद्ध में पार्टिसिपेट किया। एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा वहाँ पर योगदान रहा, जो कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर के नाम से माना जाता है। और हथियार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जलते रहते थे हाथ, और उसमें फिर ग्लव्स पहन के राइफल को उठा के उसमें से फायर करना, तो वो भी सारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस काफ़ी चलती रहती थी। रात का स्याह अंधेरा कहीं दुश्मन अटैक न कर दे, रेत के नीचे 50 से 20 फीट नीचे सेना की बंकर बनाए गए और उसमें बाकायदा पूरी ट्रेनिंग, ऑपरेशन, पूरी प्लानिंग की तैयारी। वेस्टर्न बॉर्डर पूरी ही एक्टिवेट हो गई थी, सब जगह डिप्लॉयमेंट हो गई थी। गोलियां ज़रूर सिर्फ कारगिल और द्रास के इलाके में चल रही थी, पर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट अटैक ऑन पाकिस्तान के लिए इवन पंजाब और राजस्थान, गुजरात तक भी पूरा डिप्लॉय हो चुका था। हमारा दिनचर्या सुबह 3:30-4 बजे स्टार्ट होती थी, और 10 बजे के बाद में कुछ भी ऑपरेट करना वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत सब कुछ गर्म हो जाता था और लाइट तो होती नहीं थी। तो हमने रेत में कम से कम 10, 15, 20 फीट नीचे ज़मीन खोद के फिर वहाँ पर टेंट्स और अपने सारा ऑपरेशनल रूम्स वगैरह वहाँ पर बनाए, क्योंकि रेत में जितना नीचे आप जाओगे उतना ठंडक रहती है। और बिस्तरे के ऊपर पानी डाल डाल के सोते थे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं होता था। ट्रेनिंग पूरे टाइम चलती रहती थी। मतलब अब गर्मी थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमारे ही साथी कारगिल में माइनस टेम्परेचर में अगर लड़ सकते, तो हम गर्मी में क्यों नहीं लड़ सकते। सिर्फ यही नहीं, हालात कैसे भी हो, विजय पताका फहराना है। रिटायर्ड कर्नल निखिल दीवान जी ये बताना नहीं भूलते, कैसे ऑपरेशन एडीबो में पाकिस्तानी रेंजर्स को भारतीय सेना ने धराशायी किया था। नापाक मंसूबे निस्तनाबूद कर दिए गए। एडी टोबा करके एक जो पाकिस्तानी रेंजर्स का पोस्ट थी, तो रेंजर्स अपना जैसे बीएसएफ होता है, उनका रेंजर्स होता है, तो उन्होंने अपने बीएसएफ के कुछ जवानों को गोलियां चलाई थी। तो हमने उस जो एडी टोबा जो उनका पोस्ट था रेंजर्स का, उसको पूरा धराशायी कर दिया था।
हालात पर गौर करिए। सोचिए जरा, जब पानी की राशनिंग करनी पड़ी, पानी कई किलोमीटर दूर से आता था और पेट्रोलिंग करते करते खाने के लिए पूड़ी को सुखाकर पानी के साथ भी खाया गया। पूड़ी को हम लोग सुखा लेते थे और या तो फिर उसको चाय में डुबो के या पानी में डुबो के फिर अगले 2-3 दिन का खाना उससे होता था। इधर घर वालों से कई दिनों तक बात न होना सिर्फ चिट्ठी ही सहारा थी, जिसमें लिखा जाता, यहाँ सब ठीक है, हम जंग जरूर जीतेंगे। रिटायर्ड ऑफिसर कर्नल निखिल दीवानजी में देशभक्ति का जज्बा बचपन से ही था, जिन्होंने 6 साल की उम्र में ही तय कर लिया था वो आर्मी में जाएंगे। जनवरी 1984 में कर्नल निखिल दीवानजी ने आर्मी ज्वाइन कर इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में 1.5 साल की ट्रेनिंग पूरी की और 14 जून 1986 को उन्हें महज 21 साल की उम्र में सेकेंड लेफ्टिनेंट की रैंक से नवाजा गया। पहली पोस्टिंग हरियाणा के हिसार में हुई और वे ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय हो गए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में सिलेक्शन ब्लैक कैट कमांडो के रूप में हुआ और 13 अप्रैल 1993 को पहले काउंटर हाईजैक ऑपरेशन में अहम रोल निभाया। भारतीय इतिहास के पहले स्क्वायर मार्शल हैं और रिटायर होने के बाद निखिल दीवानजी देश की रक्षा के लिए युवाओं को तराशने का काम कर रहे हैं। ये वो रणबांकुरे हैं जिन पर देश को नाज है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी